नमस्कार दोस्तों। कल गणतंत्र दिवस है। कल हम लोग आजादी के लिए जश्न मनाएंगे और हर साल की तरह इस साल भी हम धूमधाम से जश्न मनाएंगे। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 1950 में संविधान बना था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाएंगे और हर साल हम मनाते रहे हैं। लेकिन एक हर साल कई वर्षों से एक सवाल मेरे मन में कहीं न कहीं है कि हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते तो हैं, हम लोगों को दिखाते तो हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारा पूरा देश उत्सव मनाता है। लेकिन दिल में ये सोचने वाली बात है कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज भी हम आज़ाद हैं? अगर हम कल गुलामी की ज़ंजीर में थे, तो क्या आज हम पूरी तरह आज़ाद हैं? लेकिन हमें महसूस होता है कि कल तक जो गुलामी थी, वो एक ज़ंजीर की गुलामी थी, और आज जो गुलामी है, वो बिना ज़ंजीर की गुलामी है। आज भी हम महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं आज भी हम गुलाम हैं। आज भी हम महसूस करते हैं कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जो है अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं? क्या आपको लगता है कि अपने खाना रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता? क्या आपको लगता है कि हमारे साथ जो है हर वक़्त न्याय होता है? क्या आपको लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय होता है उसे अ, उसका हमें न्याय मिल पाता है? क्या आपको लगता है कि हम जो बात कहते हैं वो बात हमारी सरकार तक पहुँच पाती है, या फिर सरकार की सुविधाएँ हमारे तक पहुँच पाती है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस चीज़ को महसूस तो हम हर रोज़ करते हैं, हर घंटे करते हैं, पर कह नहीं पाते हैं। कहने की हिम्मत नहीं है। अगर कहने की हिम्मत नहीं है, अगर हम अपने स्वाभिमान को जगा नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये कैसी आज़ादी है? हम मन ही मन घुट-घुट करके जीते हैं और जो है हर जुल्म को सहते आ रहे हैं, तो फिर ये कैसी आज़ादी है? हमें हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, न्याय के लिए इस वर्षों का इंतज़ार करना पड़ता है और निर्दोष लोग जेल की को काल कोठरी में सज़ा काटते हैं, तो फिर ये कैसी आज़ादी है? आज भी सरकारी महकमों के पीछे हमें रिश्वत देना पड़ता है और एक फ़ाइल से दूसरे फ़ाइल से तीसरे फ़ाइल जाते-जाते पता नहीं कितना दिन, कितना समय लग जाता है और सही काम सही समय पर हम हमारा हो नहीं पाता है। और गलत तरीके से गलत काम जो है हर बार होते चला आता है और आज भी हो रहा है। और हमारा सिस्टम, हमारे देश की सिस्टम जो है, आज भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो फिर ये कैसी आज़ादी है? हम अपने मन से, हम अपनी आत्मा से कभी इस सवाल को पूछने की कोशिश नहीं करते हैं। रोज़ इस चीज़ को झेलते हैं, पर हम खुल कर के बोल नहीं पाते हैं। हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये कैसी आज़ादी है? हमारी सरकार तो इतना तो हो गया है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख पढ़ते हैं, लिखते हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं। पर वो जो समय आज का बीत रहा है कि हमारे बच्चे आज बाहर जा कर के, बाहर तो छोड़िए, घर में भी आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है, हमारे अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है, हमारे हॉस्टलों में सुरक्षित नहीं है, आज की लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये आज़ादी कैसी है? बड़ा ही सोचने का विचार है ये, और इस पर मंथन करने का विचार है कि आखिर अ, कल भी गुलाम थे और कहीं न कहीं आज भी गुलाम हैं, कहीं न कहीं हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि कल दिखाई देता था और आज दिखाई नहीं देता है। आए दिन आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता जो है खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन, पुलिस खुलेआम गरीब तबकों पर, छोटे लोगों पर और मौका ढूँढते ही वो अन्याय करते हैं, जबकि वो वर्दी में रहते हैं, जबकि वो
प्रशासनिक व्यवस्था में रहते हैं और उस वर्दी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर हम आज़ाद कैसे हैं? आज के समय में हम सोशल मीडिया के थ्रू ये देखने के लिए हमें अक्सर मिलता है, हम इधर बराबर वीडियो जब देखते हैं, तो पता चलता है कि लोग वीडियो बनाते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का और शर्म आनी चाहिए उन प्रशासनिक व्यवस्था को उन प्रशासनिक लोगों को, ऊँचे ओहदों पर पहुँचे हुए लोगों को कि जो एक गरीब तबके पर, एक लाचार व्यक्ति पर अपना रोब झाड़ते हैं, अपने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अपना जो है वर्दी का धौंस लोगों पर जमाते हैं और जो है कहीं न कहीं आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। तो फिर हम आज़ाद कैसे हैं? ये सवाल पूछने की चीज़ है और हमारी आज़ादी आज भी हमें लगता है कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं और इस आज़ादी को ढूँढने का जो है इस आज़ादी को ढूँढने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अगर हमारी आवाज़ हमारे अंदर ही दब के रह जाती है, हम जो है स्वतंत्र होकर के कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम अपने हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, हम अपनों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, अपने हम पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो फिर आज़ादी ये कैसी है? हम लोग रोज़ इस चीज़ को झेलते रहते हैं, रोज़ इस चीज़ में जीते हैं, रोज़ इस चीज़ में घुटते हैं, घुट-घुट करके जीते हैं, पर जो है हमारे अंदर से, हमारी आत्मा से कभी आवाज़ ये निकलती नहीं है और हम उसी आत्मा की आवाज़ को उसी आत्मा का गला घोट देते हैं, उसकी कभी सुनना चाहते ही नहीं हैं। हम रोज़ कोई न कोई जुल्म झेलते रहते हैं, उस जुल्म को सहते रहते हैं, पर उस जुल्म के प्रति आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती है, तो फिर ये आज़ादी कैसी है? हम आज भी हम कहीं न कहीं हम दूसरों की गुलामी में हैं, अपने भ्रष्ट लोगों की गुलामी में हैं और हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि अपने नीचे के तबके का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उन पर शोषण करते हैं, अपना रौब जमाते हैं, धौंस जमाते हैं। तो फिर हमें सवाल उठता है कि हमें आज भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। आज भी हम गुलामी की ज़ंजीर में पड़े हुए हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो गुलामी, वो ज़ंजीर हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये गुलामी जो है हमारे आँखों पर दिखाई देती है, हमारे जो है चेहरे पर दिखाई देती है, आपकी अ, व्यवस्था पर दिखाई देती है, आपके सिस्टम पर दिखाई देती है। पर खुल कर के यहाँ कोई आवाज़ उठाता नहीं है, खुल कर के यहाँ कोई बोलता नहीं है। आज भी हमारे बच्चे हम आए दिन ये घटना हो रहा है कि जो है अस्पतालों में इधर-उधर बच्चों का जो है बहुत बुरी तरीके से मतलब अ, उनके साथ अन्याय होता है, गलत होता है उनके साथ और जो है मतलब कि बड़ा ही शर्मनाक घटनाएँ हो जाती है और उसके बाद भी प्रशासन व्यवस्था उसको मतलब ढकने का काम करते हैं। नेता लोग उसको छुपाने का काम करते हैं, भ्रष्टाचारी लोग उसे मतलब पैसों से तौलते हैं कि पैसा लो, बात को दाब दो, बात खत्म है। हमारे देश की व्यवस्था इतनी खराब होती जा रही है, इतनी खराब होती जा रही है कि हमारे वातावरण में ये धीरे-धीरे प्रदूषित करती जा रही है। हम उस सिस्टम का शिकार हो चुके हैं, हम इतने बुरे सिस्टम का शिकार हो चुके हैं कि हमें लगता तो है आज़ाद हो गए हैं, पर ये आज़ादी नहीं, ये सूक्ष्म गुलामी हो रही है। हम सूक्ष्म रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम गुलाम हो रहे हैं। ज़रूरत है आवाज़ उठाने की, ज़रूरत है उस अन्याय के खिलाफ खुद खड़े रहने की, ज़रूरत है खुद पर भरोसा रहने की, ज़रूरत है अपने बच्चों को ट्रेन करने की अन्याय के प्रति, किसी शोषण के प्रति जो है अपने बच्चे को भी ट्रेन करना होगा कि उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। अपने बच्चों को सिखाना होगा कि उनके प्रति भी जो है सर ऊँचा सर उठा कर के जी सकें और सर उठा कर के उनको जवाब दे सकें। अक्सर होता क्या है कि जब हम छोटी-छोटी अ, छोटी छोटी-छोटी गलतियों को जब इग्नोर करते हैं, जब छोटे-छोटे सिस्टमों का हम शिकार होते चले जाते हैं,
तो ये छोटा-छोटा सिस्टम भ्रष्टाचार का सिस्टम जो है कब बड़ा बन जाता है, ये हमें पता भी नहीं चलता है और कहीं न कहीं हम इसके आदी होते चले जाते हैं। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए और आज से हम संकल्प लें कि हम गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के शिकार नहीं होंगे, हम खुद भ्रष्टाचार का साथ नहीं देंगे, उसका उसका विरोध करेंगे और जो है हम कहीं भी किसी के सामने भी अगर हम सही हैं, अगर हम गलत नहीं हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर हम पूरी तरह सही हैं, तो सर उठा करके जीने का हौसला हम रखें। हमारे सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, लेकिन कहने का जज़्बा होना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो या चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, उसे खुल कर के जवाब देने की शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए नमस्कार दोस्तों, इस पर विचार कीजिएगा कि ये हमारी बात कहाँ तक सही है और हम लोग इस आज़ादी को हम तब तक सही मन से नहीं मना पाएँगे, जब तक हमारा ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, जब तक हमारे बीच का ये शोषण बंद नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों।